30,000 साल पुरानी एक कहानी, एक शहर जो समुद्र की गहराइयों में डूब गया। ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो के शब्दों में अटलांटिस एक ऐसी सभ्यता थी जो अपने समय से हजारों साल आगे थी। मैजिकल टेक्नोलॉजी, फ्लाइंग मशीन्स, क्रिस्टल एनर्जी। लेकिन एक दिन आया ऐसा तूफान कि सब कुछ मिट गया। क्या ये सच था या सिर्फ एक कहानी? आज तक इसका कोई जवाब नहीं मिला। अटलांटिस हर युग के लोगों के दिमाग का सबसे बड़ा राज बन चुका है। सबसे पहली बार अटलांटिस का जिक्र 2400 साल पहले प्लेटो के द्वारा किया गया था। उसने कहा यह शहर अटलांटिक ओशन के बीच बना था, एक सर्कुलर मास्टरपीस जहां सब कुछ सोना चांदी का था। उनकी सेना को कोई हरा नहीं सकता था और उनकी साइंस सोच से भी आगे थी। लेकिन प्लेटो ने यह भी लिखा, एक भयंकर भूकंप और बाढ़ ने उस शहर को जमीन से मिटा दिया। तब से दुनिया उस राज को समझने की कोशिश कर रही है। प्लेटो के जाने के बाद कई सालों तक अटलांटिस का नाम तक नहीं लिया गया, ना कोई सबूत, ना कोई मैप। फिर 19वीं सदी में कुछ रिसर्चर्स ने कुछ लिखे शब्द दोबारा पढ़े। तब उठा एक नया सवाल, क्या प्लेटो सच कह रहा था या ये सब एक राजनीतिक कहानी? क्या अटलांटिस वाकई में था या प्लेटो एक सभ्यता के घमंड और विनाश की सिर्फ एक कहानी लिख रहा था? साइंस और माइथोलॉजी दोनों के अपने अपने जवाब हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अटलांटिस एक कहानी थी, इंसानियत के लिए एक चेतावनी। जब तक लालच और घमंड रहेगा तब तक बर्बादी तय है। पर कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं प्लेटो ने ये कहानी नहीं बनाई, बल्कि किसी पुरानी याद को रिकॉर्ड किया था। अटलांटिस क्या सच में था या ये एक फिलोसॉफिकल कहानी थी? जैसे जैसे नए क्लूज मिलते गए, लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ती गई। 19वीं सदी के अंत तक अटलांटिस सिर्फ एक सोच थी, लेकिन फिर आए कुछ एक्सप्लोरर्स जो कहने लगे कि ये सिर्फ कहानी नहीं है। सबसे पहले नाम आया इग्नेशियस ब्यूनेनी का, एक अमेरिकन पॉलिटिशियन जिसे यकीन था कि अटलांटिस एक रियल जगह थी। उसने लिखा, अटलांटिस द एंटेडिलुवियन वर्ल्ड, और दुनिया भर में क्यूरियोसिटी की आग लग गई। लोग मिथ्स, मैप्स और जियोलॉजी में अटलांटिस के निशान ढूंढने लगे। क्या ब्यूनेनी सिर्फ सपने देख रहा था या वो किसी सच्चाई का मैसेंजर था? अटलांटिस अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, कुछ लोगों के लिए ये ऑब्सेशन बन गया। एडवेंचरर और कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट ने दुनिया के समुद्रों को छान मारा, अटलांटिक, कैरेबियन, यहाँ तक कि अंटार्कटिका तक भी। कुछ मानते हैं अटलांटिस बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे छुपा है, तो कुछ कहते हैं ये एक एलियन सिविलाइजेशन थी। हर थ्योरी के साथ अटलांटिस और ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता गया और मिस्टीरियस होता गया, जैसे एक पजल जिसका हर टुकड़ा नए सवाल पैदा करता हो। अटलांटिस के सुराग सिर्फ समुद्र में नहीं, जमीन पर भी मिले। मेडिटेरेनियन में कुछ एंशिएंट रूइंस मिले जो प्लेटो के डिस्क्रिप्शन से मैच करते हैं। संतोरिनी, एक वल्केनिक आइलैंड जहां एक महाविस्फोट ने एक पूरे शहर को मिटा दिया था। ये आइडिया वायरल हो गया। क्या प्लेटो ने संतोरिनी के बारे में सुना था? क्या अटलांटिस वही जगह थी? लेकिन सबूत अधूरे थे और अटलांटिस का राज इसके साथ और गहरा होता गया। 19वीं और 20वीं सदी में अटलांटिस एक क्रेज बन गया था। हर हिस्टोरियन, हर एक्सप्लोरर उस खोए हुए शहर के पीछे पड़ा था। स्पेन के पास के कुछ मार्शलैंड्स में सर्कुलर पैटर्न्स मिले। सैटेलाइट इमेजेस में वो अटलांटिस जैसे दिखते थे। तब एक थ्योरी ने जोर पकड़ा, अटलांटिस असली है, हमने बस उसकी लोकेशन गलत समझी। पर हर नए सुराग के साथ नए सवाल भी उठे। क्या अटलांटिस एक मिथ था? क्या एक वार्निंग जिसे समझने में हम सब देर कर रहे हैं? फिर आई एक थ्योरी जो सब कुछ बदल कर रख देती है। कई स्कॉलर्स कहते हैं अटलांटिस मेडिटेरेनियन सी के नीचे छुपा हुआ है। संतोरिनी, जहां एक वल्केनिक ब्लास्ट ने सिविलाइजेशन खत्म कर दी थी, वहां के बिल्डिंग्स, आर्ट और एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम प्लेटो के डिस्क्रिप्शन से मिलते हैं। क्या यही था असली अटलांटिस या प्लेटो किसी और विनाश की सिंबॉलिक कहानी लिख रहा था? हर डिस्कवरी के साथ कहानी और सच के बीच का फर्क और धुंधला होता गया। साइंस ने भी पीछे मुड़कर देखा। जियोलॉजिस्ट और मरीन आर्कियोलॉजिस्ट ने ओशन फ्लोर को स्कैन किया। सैटेलाइट इमेजेस ने दिखाया कि कुछ जगह पर प्राचीन स्ट्रक्चर्स जैसे कुछ पैटर्न्स हैं जो कि नेचुरल नहीं लगते। अटलांटिक ओशन के बीच एजोर्स के पास कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि वहां पर डूबी हुई सड़कें और इमारतें हैं। पर सवाल ये है, क्या अटलांटिस एक पूरी सभ्यता थी या प्लेटो की सिर्फ एक कहानी?
साइंस जवाब ढूंढ रहा है। कुछ लोग मानते हैं अटलांटिस एक नॉर्मल शहर नहीं बल्कि एक एलियन सिविलाइजेशन थी। पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स, इलेक्ट्रिसिटी का ज्ञान और स्पेस के साथ तालमेल, ये सब कुछ हजारों साल पहले कैसे संभव था? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट कहते हैं ये सब किसी इंटरस्टेलर याददाश्त का हिस्सा है। शायद अटलांटिस एक आउटर स्पेस की कॉलोनी थी। ये एक छुपी हुई पृथ्वी की हिस्ट्री भी हो सकती है। जो भी हो, ये इंसान की सभ्यता पर सवाल उठाती है। अटलांटिस, एक नाम, एक पहेली। प्लेटो ने कहानी लिखी और इंसानी क्यूरियोसिटी ने एक खोज शुरू कर दी। क्या ये सच था या ख्वाब? साइंस के पास सबूत नहीं है, पर सवाल इतने गहरे हैं कि कभी कभी लगता है कि हम खुद ही अटलांटिस हैं। जब भी पानी और घमंड टकराए हैं, कुछ ना कुछ डूबा है। शायद अटलांटिस वही है जो हम बन जाते हैं जब हम अपनी हिस्ट्री और प्रकृति को इग्नोर कर देते हैं। आज भी अटलांटिस सिर्फ एक कहानी नहीं है। दुनिया के टॉप ओशियनोग्राफर्स उसे ढूंढने में लगे हैं। 2009 में गूगल ओशियन पे एक रेक्टेंगुलर पैटर्न दिखा अटलांटिक के अंदर, जैसे सी फ्लोर पे पूरा शहर हो। एडवांस्ड सोनार और सैटेलाइट इमेजेस ने स्ट्रेंज पैटर्न्स दिखाए, किसी पुरानी सिविलाइजेशन जैसे। लेकिन बाद में गवर्नमेंट एजेंसीज ने इसे एक ग्लिच कहकर डिसमिस कर दिया। क्या यह सच छुपाया जा रहा है? 1968 में बहामास के समुद्र में एक अजीब स्टोन फॉर्मेशन मिला, बिमिनी रोड। बड़े बड़े लाइमस्टोन ब्लॉक्स एकदम स्ट्रेट लाइन में, जैसे किसी एंशिएंट इंजीनियर ने बनाए हो। डाइवर्स और अटलांटिस बिलीवर्स ने तुरंत डिक्लेयर कर दिया कि अटलांटिस मिल गया, पर साइंटिस्ट बोलते हैं ये नेचुरल फॉर्मेशन है। लेकिन क्या नेचर इतनी परफेक्ट सिमेट्री बना सकता है, या हम अटलांटिस के गेट पे खड़े हैं पर देख नहीं पा रहे? बरमुडा ट्रायंगल, जहां प्लेन्स और जहाज गायब हो जाते हैं, वहीं कुछ डाइवर्स ने एक चीज़ देखी। 2012 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें लिखा गया कि समुद्र के नीचे 2 क्रिस्टल पिरामिड्स हैं जो कि 200 मीटर लंबे हैं, अटलांटिस से भी बड़े। इनका सरफेस इतना चमकीला है जैसे कोई ग्लास हो। क्या ये एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रूफ है या अटलांटिस की कोई अपनी एनर्जी सोर्स? गवर्नमेंट ने साइलेंस मेंटेन किया, पर लोग कहते हैं ये पिरामिड अब भी वही हैं और काम कर रहे हैं। अटलांटिस सिर्फ एक ग्रीक कहानी नहीं, हमारे भारत की कहानियों में भी डूबे शहरों का जिक्र है। द्वारका, जो भगवान कृष्ण ने बसाया था, गुजरात के तट के नीचे मिला। प्रॉपर सड़कें, प्रॉपर पिलर्स और बहुत कुछ। तमिल लीजेंड्स में भी कुमारी कदम का जिक्र है, एक महाद्वीप जो समुद्र में डूब गया। क्या ये सब एक ही सिविलाइजेशन के टुकड़े हैं? क्या अटलांटिस सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक ग्लोबल एम्पायर था? क्या अटलांटिस का सच दुनिया के सामने आना चाहिए? शायद इसलिए सब कुछ छुपाया गया। सैटेलाइट इमेजेस डिलीट कर दिए जाते हैं, रिपोर्ट्स ब्लैकलिस्ट होती हैं, और जो साइंटिस्ट सच बोलते हैं उनकी फंडिंग बंद हो जाती है। हर सिविलाइजेशनल प्रूफ जो पानी के नीचे होता है, उस पे साइलेंस। क्या ये कोइंसिडेंस है या एक बड़ी कहानी को छिपाया गया है? अगर अटलांटिस रियल था तो उसका सच दुनिया की हिस्ट्री और साइंस को बदल कर रख देता। हो सकता है अटलांटिस कभी खोया ही नहीं बल्कि छिपाया गया। शायद उन लोगों ने जो सच का सामना नहीं कर सकते। हर राज समुद्र की गहराइयों में दफन कर दिया गया, लेकिन समय के साथ सच उभर कर आता है। अटलांटिस सिर्फ एक कहानी नहीं, एक वार्निंग है। जब भी इंसान अपनी हद पार करता है, प्रकृति उसे याद दिलाती है कि वो सिर्फ मेहमान है। अटलांटिस कभी खोया नहीं था, वो बस दफन किया गया था किसी वजह से।